प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ को लेकर चिंतित हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, आपकी रातें चिंता में कट रही हैं, अगर आपको हर सुबह अपने ही भविष्य का डर सताता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आ सकता है। अगर आपको लगता है कि सक्सेस आपसे बहुत दूर है, तो शायद आप अपने आप पर भरोसा करना भूल चुके हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 10 ज़बरदस्त तरीकों की जो आपके अंदर छुपे हुए आत्मविश्वास को फिर से जगा देंगे। ये टिप्स आपको न सिर्फ मजबूत बनाएंगे, बल्कि आपकी सोच, आपकी चाल और आपका नजरिया ही बदल देंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। हर एक शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ आपकी जिंदगी को सफल बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है जैसे हम रुक गए हैं, जैसे हम अंदर से टूट चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, हम खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। हमारे अंदर जो काबिलियत है, जो हुनर है, वो सब धुंधला सा हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा आत्मविश्वास, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी नजरों से गिर चुका होता है। शुरुआत वहीं से होती है, जब लोग हमें छोटा समझने लगते हैं और धीरे धीरे हम भी खुद को छोटा मान लेते हैं। माँ बाप की उम्मीदें हों, स्कूल में टीचर की बातें हों, दोस्तों के ताने हों, या फिर समाज की बेरहम निगाहें, सब मिलकर हमें एक ऐसा इंसान बना देते हैं जो हर वक्त खुद को साबित करने में ही लगा रहता है। लेकिन यहीं पर सवाल उठता है, क्या हम वाकई खुद को साबित करना चाहते हैं, या फिर हम बस इस दुनिया को खुश करने की दौड़ में अपने आप को खो चुके हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये कोई ऐसा स्किल भी नहीं है जो किसी दुकान में मिल जाए। ये एक माइंडसेट है, एक यकीन है कि मैं कर सकता हूं। और जब ये यकीन एक बार अंदर बैठ जाए, तब चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, इंसान हार नहीं मानता। कॉन्फिडेंस की कमी इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिखते तो बिल्कुल आम होते हैं, लेकिन जब वो किसी मंच पर बोलते हैं, जब वो किसी काम को हाथ में लेते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनमें कोई अलग ही ऊर्जा है। वो ऊर्जा होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अब सवाल उठता है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? क्या ये जन्म से आता है? क्या ये किताबें पढ़कर आता है? या क्या ये बस किस्मत से मिल जाता है? नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है सीखने से, समझने से और जीने से। और आज मैं तुम्हें वो 10 सुपर टिप्स देने जा रहा हूं जिनसे तुम्हारा आत्मविश्वास इतना ऊंचा उठ जाएगा कि तुम अपनी जिंदगी को एक बार फिर जीरो से हीरो बना पाओगे। तो सबसे पहला टिप्स है, खुद से दोस्ती करो। खुद को अपना दुश्मन मत बनाओ। सेल्फ कॉन्फिडेंस की असली शुरुआत वहीं से होती है, जहां तुम खुद को अपनाना शुरू करते हो। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, आईने में खुद को देखते हैं, और सबसे पहले जो चीज नोटिस करते हैं वो होती है अपनी कमियां। मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कभी बड़ा नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है जो दूसरों में है। यही बातें हमें अंदर से धीरे धीरे तोड़ देती हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हमारी खुद की नजरों में हमारी वैल्यू गिरती जाती है, और यहीं पर कॉन्फिडेंस की मौत हो जाती है। सोचो, अगर तुम ही खुद से प्यार नहीं करोगे तो इस दुनिया से क्या उम्मीद रखोगे? अगर तुम खुद ही खुद को कम समझते रहोगे तो कोई और तुम्हें कभी ज्यादा समझ ही नहीं पाएगा। खुद को कमजोर बोलना बंद करो। अपने दिल की आवाज सुनो, वो जो सालों से चुप है लेकिन जिंदा है। क्योंकि जब तुम खुद को अपनाना शुरू करते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी जगती है जो कहती है, हाँ, मुझ में कुछ बात है। खुद से दोस्ती करना कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। जब तुम खुद को गले लगाते हो, तब कॉन्फिडेंस सिर्फ एक शब्द नहीं, एक एहसास बन जाता है। याद रखो, दुनिया की नजरों में उठने से पहले खुद की नजरों में उठो, क्योंकि जब तुम खुद को इज्जत दोगे, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। दूसरा टिप्स है, खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करो, क्योंकि कंपैरिजन कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा कातिल है। हर बार जब तुम किसी और को देखकर सोचते हो, उसके पास कितना है और मेरे पास कितना कम, वो कहां पहुंच गया और मैं अब भी यहीं हूं, तो तुम अपने अंदर की उस अनोखी ताकत को मार देते हो जो सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम्हारा खुद का सफर, तुम्हारी जिंदगी की कहानी किसी और की तरह कैसे हो सकती है?
उसके हालात अलग थे, उसके फैसले अलग थे, उसके सपने, उसका दर्द, उसकी चुनौतियां, सब कुछ अलग था। तो फिर उसकी ऊंचाई देखकर अपने पैरों की गहराई को क्यों कम आंकते हो? याद रखो, तुम किसी और से बेहतर बनने के लिए नहीं आए हो, तुम आए हो खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनने के लिए। तुलना जब भी जिंदगी में आए तो आईने के सामने खड़े होकर सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? बस वही कंपैरिजन मायने रखता है, क्योंकि जब तुम दूसरों को देखकर जलते हो तब तुम अपनी रोशनी बुझा लेते हो, और जब तुम खुद की तरफ देखते हो तब तुम अंदर से जलने लगते हो, उस जुनून से जो तुम्हें ऊपर उठाता है। तीसरा टिप्स है, हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाओ, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है जो एक रात में आ जाए। ये एक आदत है, एक सफर है, एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन जब तुम उठते हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो पहले जैसा ही जीते रहो, या फिर एक छोटा सा कदम लो जो तुम्हें कल के मुकाबले आज बेहतर बना दे। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ जानते हो, बल्कि ये कि तुम सीखने को तैयार हो। हर दिन कुछ नया सीखो, भले ही वो छोटा हो, एक किताब का पेज, एक नई स्किल, एक पुरानी गलती से सबक, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम आगे चलकर तुम्हारे लिए वो सीढ़ी बनेंगे जिससे तुम वहां पहुंचोगे जहां आज सोचकर भी डरते हो। तुम्हें एकदम परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाना है। और जब ये छोटा छोटा बेहतर हर दिन जुड़ता जाएगा तो एक दिन तुम खुद चौंक जाओगे कि मैं इतना आगे कैसे आ गया। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब तुम सबसे तेज भागते हो, कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम जानते हो कि तुम रुक नहीं रहे, बस चलते रहो थोड़ा थोड़ा हर दिन। चौथा टिप्स है, असफलता से मत भागो, उसे गले लगाओ, उसे समझो, उसे अपनाओ, क्योंकि जो लोग सच में कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो हार से नहीं डरते, वो उसे देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर हार के पीछे एक सीख छुपी होती है और हर गिरावट के पीछे एक ऊंची छलांग की तैयारी। सोचो, जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो क्या वो एक बार में चलने लगता है? नहीं ना, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। लेकिन क्या उसने कभी खुद से ये कहा, शायद चलना मेरे बस की बात नहीं? नहीं, वो तब तक नहीं रुकता जब तक चलना सीख नहीं जाता। और वही बच्चा आज तुम हो। फर्क सिर्फ इतना है, तब तुम्हारे अंदर हारने का डर नहीं था, और आज शायद वो डर तुम्हारी हिम्मत खा रहा है। पर अब वक्त आ गया है उस डर को जवाब देने का। हर असफलता तुम्हें रोकने नहीं आती, वो तुम्हें सिखाने आती है कि अगली बार कैसे और बेहतर करना है। याद रखना, जो गिरने से नहीं डरता उसी की उड़ान सबसे ऊंची होती है। इसलिए हार को देखकर शर्मिंदा मत हो, उसे देखकर मुस्कुरा दो और कहो, थैंक यू, तूने मुझे सिखाया कि मैं अब और मजबूत बन गया हूं। पांचवा टिप्स है, डर का सामना करो। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी रुकावट का नाम है डर। हाँ, डर, वही डर जो रात को तुम्हें सोने नहीं देता, जो तुम्हें नए मौके लेने से रोकता है, जो तुम्हारे कान में धीरे से कहता है, क्या होगा अगर तू फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? तू तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सुनो, डर को दुश्मन मानकर तुम पूरी जिंदगी लड़ नहीं सकते। तुम्हें उस डर से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि डर तुम्हारे रास्ते का पत्थर नहीं है। डर दरअसल एक इशारा है कि जहां डर है वही तुम्हारी असली ग्रोथ है। जब भी तुम डरते हो ना, वो डर इस बात का सबूत है कि तुम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, कि तुम कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। तो अगली बार जब डर सामने आए तो भागो मत, रुको, देखो उसकी आंखों में और पूछो, क्या तू आया है मुझे रोकने या फिर मुझे और मजबूत बनाने? याद रखना, कॉन्फिडेंस का असली जन्म तब होता है जब तुम डर को गले लगाते हो और कहते हो, चल साथ चल, लेकिन रास्ता मैं तय करूंगा। क्योंकि जो डर को हराता है वही दुनिया को दिखाता है कि वो सिर्फ जी नहीं रहा, वो सच में कुछ कर रहा है। छठवां टिप्स है, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो, क्योंकि जिस तरह तुम खुद को दुनिया के सामने रखते हो उसी तरह दुनिया तुम्हें देखती है, और उससे भी ज्यादा तुम खुद को महसूस करते हो। अब सोचो, अगर कोई इंसान झुककर चलता है, आंखें नीचे रहती हैं, आवाज धीमी है, तो क्या वो अपने अंदर भरोसे को महसूस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को नहीं बताती कि तुम कौन हो, ये तुम्हें खुद याद दिलाती है कि तुम क्या हो।
कमर सीधी करो, चलो ऐसे जैसे तुम्हें अपने आप पर भरोसा है। आंखों में वो चमक रखो जो कहे मैं यहां कुछ बड़ा करने आया हूं। और ये कोई बनावटी चीज नहीं है, ये एक रिमाइंडर है हर पल हर सेकंड कि मैं झुकने के लिए नहीं बना, मैं उठकर चलने के लिए बना हूं। जब तुम सीधे खड़े होते हो तुम्हारा माइंड भी सीधा सोचता है। जब तुम खुलकर बोलते हो तुम्हारे अंदर के डर भी धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस सिर में नहीं कंधों में दिखता है, आंखों में बोलता है और चाल में छलकता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी कमरे में दाखिल हो तो ऐसे चलो जैसे तुम्हारा वहां होना मायने रखता है। 7वां टिप्स है, थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताओ। हर दिन इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम इतने शोर में खो जाते हैं कि अपनी ही आवाज सुनना भूल जाते हैं। कभी रुककर देखा है? सच में रुककर, ना फोन ना सोशल मीडिया ना किसी की बातें, बस तुम और तुम्हारा अंदर। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस की असली शुरुआत तब होती है जब तुम खुद से बातें करना सीखते हो। अकेले में बैठो, खुद से पूछो मैं कौन हूं, क्या मैं वो बन रहा हूं जो मैं सच में बनना चाहता हूं। और सुनो, बहुत गौर से सुनो, तुम्हारे अंदर एक धीमी सी आवाज उठेगी जो कहेगी तू कर सकता है। वो आवाज तुम्हें समझती है, तुम्हारे डर भी जानती है और तुम्हारी ताकत भी। लेकिन जब तक तुम अपने आप को सुनोगे नहीं तब तक दुनिया की आवाजें तुम्हें डराती रहेंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई किताब नहीं है जो बाहर से पढ़नी है, ये तो एक यात्रा है अपने ही भीतर की ओर। तो हर दिन 10-15 मिनट अपने लिए निकालो, शांत बैठो, खुद से मिलो, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ोगे तभी तो दुनिया से लड़ पाओगे। याद रखो, जैसे खुद की आवाज सुनाई देती है उसे दुनिया की चिल्लाहट डरा नहीं सकती। 8वां टिप्स है, खुद को छोटे छोटे चैलेंज दो, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक सीढ़ी की तरह होता है जिसे धीरे धीरे चढ़ा जाता है, ना कि एक ही छलांग में। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा, जब हम अचानक से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बिल्कुल हीरो जैसी फाइलिंग आ जाएगी। लेकिन ऐसा दिन एक जादू से नहीं आता, वो आता है रोज के छोटे छोटे फतहों से। सुबह जल्दी उठने का छोटा चैलेंज लो, दिन में एक नया टास्क सीखने का चैलेंज लो, किसी से बिना झिझक बात करने का चैलेंज लो। खुद से वादा करो, आज मैं खुद को एक पर्सनल टारगेट दूंगा और उसे पूरा करके दिखाऊंगा। और जब तुम उसे पूरा करते हो, भले वो कितना भी छोटा हो, एक चीज पक्की होती है, तुम्हारे अंदर से आवाज आती है, देखा तू कर सकता है। हर जीत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो तुम्हारे आत्मविश्वास को एक ईंट देती है। और धीरे धीरे तुम अपने अंदर एक किला बनाते हो, एक ऐसा इनर फोर्ट जिसे दुनिया का कोई डर तोड़ नहीं सकता। तो अगली बार जब तुम खुद को छोटा महसूस करो तो खुद से एक छोटा चैलेंज मांगो, उसे पूरा करो और खुद को यह साबित करो तू बना ही जीतने के लिए है। 9वां टिप्स है, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, वरना वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे चूस लेंगे, बिल्कुल जहर की तरह। जिनसे तुम सबसे ज्यादा मिलते हो तुम वैसा ही बनते हो। अगर तुम्हारे आसपास हर वक्त वो लोग हैं जो हर बात में नहीं, मुश्किल है, तू नहीं कर सकता कहते हैं, तो वो सिर्फ तुम्हारा समय नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास भी मार रहे हैं। कभी गौर किया है, जब तुम किसी आइडिया या सपने को लेकर उत्साहित होते हो और कोई कह देता है क्या बकवास है, तेरे बस की बात नहीं, तो उस एक लाइन से तुम्हारा मन अंदर से कैसा कांप जाता है। वो कांपना, वो डर, वो शायद मैं वाकई नहीं कर सकता वाली सोच, वहीं से कॉन्फिडेंस की मौत शुरू हो जाती है। लेकिन सच ये है, तुम्हारे सपनों की उड़ान को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो उनके लिए नहीं लिखे गए हैं, वो तुम्हारे हैं। पॉजिटिव लोग ढूंढो जो तुम्हें उठाएं, जो तुम्हारे आइडिया को सुने, जो कहें करके दिखा यार, तू क्यों नहीं कर सकता। और अगर ऐसे लोग नहीं हैं आसपास तो अकेले चलो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ मत चलो जो तुम्हारी रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम करते हैं। याद रखो, कॉन्फिडेंस की मिट्टी वहीं उपजती है जहां सपनों का सम्मान होता है। तो साफ कर दो अपनी जिंदगी से उन आवाजों को जो हर बार तुम्हें रोकती हैं, ताकि तुम्हें अपनी खुद की आवाज साफ सुनाई दे। 10वां और टिप्स है, खुद की तारीफ करना सीखो। हाँ, खुद से वाह यार कहना सीखो। हमने ना जाने क्यों ये मान लिया है कि अगर हमने खुद की तारीफ कर ली
तो लोग कहेंगे घमंडी हो गया है। पर सच बताऊं, खुद को दाद देना घमंड नहीं होता, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जब कोई बाहर वाला तारीफ करता है तो हम मुस्कुरा देते हैं, लेकिन जब खुद की तारीफ खुद से आती है तो अंदर कुछ खिलने लगता है, एक वार्मथ, एक ग्लो जो बाहर किसी को दिखे या ना दिखे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक हल्की सी रोशनी चला जाता है। सोचो, अगर तुमने आज पूरे दिन मेहनत की, कुछ अच्छा किया, किसी की मदद की या अपने डर को थोड़ा भी हराया, तो क्यों ना शाम को खुद से एक लाइन कहो, वाह यार आज तूने अच्छा किया, मैं प्राउड हूं तुझ पर। ये लाइन सुनने के लिए तुम्हें किसी बॉस, किसी टीचर या किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं। तुम खुद ही अपने सबसे अच्छे चीयर लीडर बन सकते हो। और जब तुम खुद की तारीफ करना सीख जाओगे तो तुम अपनी वैल्यू समझने लगोगे, तब किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहेगी। याद रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस वहीं से शुरू होता है जहां इंसान खुद को देखकर मुस्कुराना सीख जाता है। आज से खुद को बदलो, आज से खुद पर भरोसा करो और आज से यह तय कर लो कि मैं जीरो नहीं हूं, मैं वो आग हूं जो अगर जल गई तो पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। तो दोस्तों, आज बस यहीं तक। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया, अगर तुम्हारे दिल को कुछ महसूस हुआ, अगर तुम्हारे अंदर की आग एक बार फिर जल उठी, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक ही नहीं, इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो खुद को हार चुका मानते हैं, जो खुद पर यकीन करना भूल चुके हैं, क्योंकि शायद उनकी जिंदगी इस एक वीडियो से बदल जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद और एक नई आग के साथ। तब तक याद रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं, ये एक चॉइस है और आज तुमने वो चॉइस चुन ली है।